हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबीआर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस बायोलॉजी में डॉसेस कॉम्पेंसेशन। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डॉसेस कॉम्पेंसेशन से। डॉसेस कॉम्पेंसेशन में क्या होता है? डॉसेस कॉम्पेंसेशन में जो सेक्स क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन है उसे दोनों सेक्स में इक्वलाइज किया जाता है। ठीक है, इक्वलाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन बोथ सेक्स। ठीक है, डॉसेस कॉम्पेंसेशन में क्या करते हैं? जो सेक्स क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन है वो इक्वल होना चाहिए। कैसे किया जाता है? दो मेथड से किया जाता है। पहला मेथड है हेट्रोगैमेटिक सेक्स। हेट्रोगैमेटिक सेक्स में हाइपर एक्टिवेशन करो, दैट इज हद से ज्यादा एक्सप्रेशन कराओ, हाइपर एक्टिवेशन इंक्रीज। ठीक है, दूसरा होता है होमोगैमेटिक सेक्स में हाइपो एक्टिवेशन कराओ, एक्सप्रेशन कम कर दो, रिड्यूस कर दो। हाइपो मतलब कम कर दो एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। नेचर ने हमें कैसे बनाया है? कुछ इस तरीके से, XX फीमेल और XY मेल। ठीक है, XX फीमेल एंड XY मेल। ठीक है, तो इसके पास 2X है और इसके पास 1X है। ठीक है, अब नेचर को डॉसेस कॉम्पेंसेशन करवाना है। अब नेचर को डॉसेस कॉम्पेंसेशन भी कराना है कि दोनों को इक्वल होना चाहिए, ना किसी से कम ना किसी से ज्यादा। ठीक है, अगर इसके पास 2X है तो इसके पास भी 2X होना चाहिए, इसके पास 1X है तो इसके पास भी 1X होना चाहिए। तो डॉसेस कॉम्पेंसेशन के द्वारा ये होगा। तो नेचर के पास दो ऑप्शन थे। ठीक है, पहला ऑप्शन था XY वाले जो मेल हैं उनमें 2X का एक्सप्रेशन कराना है, करा दो। ठीक है, ये क्या होंगे? हाइपर एक्टिवेशन होंगे। ठीक है, और जो 2X हैं उनको 1X से एक्सप्रेशन करा दो, ये क्या होंगे? हाइपर एक्टिवेशन होंगे। नेचर के पास दो ऑप्शन थे कि XY वाले जो हैं उसको 2X से एक्सप्रेशन करा दें। ठीक है, 2X से एक्सप्रेशन करवा दें। और दूसरा ऑप्शन क्या था कि जो XX वाले हैं, XX वाले में 1X का एक्सप्रेशन करा दें। ठीक है, 2X क्या है? हाइपो एक्टिवेशन है और 1X क्या है? हाइपर एक्टिवेशन है। 2X क्या है? हाइपर एक्टिवेशन है। 1X क्या है? हाइपर एक्टिवेशन है। ठीक है, नेचर ने क्या चूज किया कि मैं हाइपो एक्टिवेशन कराऊंगी। ठीक है, हाइपो एक्टिवेशन दैट इज ह्यूमन में। ठीक है, डॉसेस कॉम्पेंसेशन इन ह्यूमन, दैट इज ह्यूमन में करवाऊंगी। डॉसेस कॉम्पेंसेशन होगा जो होगा हाइपो एक्टिवेशन होगा। ठीक है, ये जो डॉसेस कॉम्पेंसेशन है ह्यूमन का हाइपो एक्टिवेशन होता कैसे है? ये होता है यहाँ पर 1X के जो क्रोमोसोम होते हैं, 1X क्रोमोसोम को इनएक्टिव करते हैं। ठीक है, 1X क्रोमोसोम को इनएक्टिव करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अगर इसके पास 1X है, 2X है तो इसके पास भी 2X ही होना चाहिए। अगर इसके पास 1X है, अगर मेल के पास 1X है तो फीमेल के पास भी 1X होना चाहिए। ठीक है, अगर फीमेल के पास 2X है तो मेल के पास भी 2X ही होना चाहिए। दोनों को इक्वल करना है। अब होता कैसे उसको देखते हैं। मेल में अगर 1X का एक्सप्रेशन होगा तो फीमेल में भी 1X का ही होगा एक्सप्रेशन। अगर फीमेल में 2X का एक्सप्रेशन होगा तो मेल में भी 2X का ही एक्सप्रेशन होगा। नेचर ने क्या डिसीजन किया था इसको इक्वलाइजेशन करने के लिए? क्या सोचा था? जिसके पास कमी होगी या तो उससे ज्यादा वाले करा लेंगे काम, या फिर जिसके पास ज्यादा है उसे थोड़े काम करा लेंगे। ठीक है, हाइपो या हाइपर। ठीक है, हाइपो करवाएंगे या फिर हाइपर करवाएंगे। तो अल्टीमेटली ह्यूमन में क्या हुआ कि हम फीमेल का एक X क्रोमोसोम उसे इनएक्टिव करके रखेंगे ताकि फीमेल में भी 1X का एक्सप्रेशन होगा, एक ही होगा एक्सप्रेशन मेल में भी। तो हो गए ना बराबर। अब करना कैसे है उसको देखेंगे। अब करना कैसे है तो X क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। तो X क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन दो जीन पे डिपेंड करता है, XCE जीन, XIC जीन। ठीक है, XCE जीन का फुल फॉर्म है X क्रोमोसोम कंट्रोलिंग एलिमेंट्स। XIC जीन्स का फुल फॉर्म है X इनएक्टिवेशन सेंटर। इसकी फुल फॉर्म है X क्रोमोसोम कंट्रोलिंग सेंटर। ठीक है, XCE जीन्स का क्या काम होता है? इसको डिसाइड करना है 2X क्रोमोसोम है, कौन सा वाला इनएक्टिवेट होगा, कौन सा वाला एक्टिवेट होगा, डिसाइड करना है। कैसे करना है? तो SCE के दो एलील्स होते हैं, इसके पास दो एलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है।
एक SCE डोमिनेंट होता है और दूसरा SCE रिसेसिव होता है। जिस भी क्रोमोसोम के पास XCE डोमिनेंट है तो वो एक्टिव होगा, जिसके पास XCE स्मॉल d रिसेसिव है उसके वो इनएक्टिव होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इनएक्टिवेशन करवाता है। ठीक है, इनएक्टिवेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब कराता कैसे है उसे समझते हैं। अब करते कैसे उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा केस है अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज का। ठीक है, अभी हम एडल्ट स्टेज पर नहीं गए हैं, अभी हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर काम कर रहे हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के 2 X क्रोमोसोम, दोनों के पास XIC जीन है। ठीक है, दोनों के पास यहाँ पर दोनों के पास XIC जीन है, XIC जीन है। ठीक है, दोनों के पास XIC जीन से 2 RNA बनते हैं, T6 और XIST। ठीक है, XIST। अगर इसको T6 को उल्टा करके लिखो तो XIST बन जाएगा। ठीक है, XIST बन जाएगा। तो काम भी यही है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बाइंड करते हैं और अल्टीमेटली डिग्रेडेट हो जाते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, लेटरल एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, लेटरल एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले डिसाइड होगा कि कौन सा वाला इनएक्टिव करना है, कौन सा वाला एक्टिव करना है। ठीक है, जो एक्टिव होगा उसके पास डोमिनेंट एलील होगा, जो इनएक्टिव होगा उसके पास रिसेसिव एलील होगा। ठीक है, अब एक्टिव कैसे रखता है, तो SIC जीन से T6 और XIST बनाया, बाइंड करेगा, डिग्रेडेट करेगा। ठीक है, XIC जीन से T6 बनाया और XIST बनाया, बाइंड करेगा, डिग्रेडेट करेगा। ठीक है, एक्टिव रहने का तरीका यही है, ठीक है। इनएक्टिव कैसे करते हैं, XIC से दोनों RNA बनेंगे, T6 और XIST बनेंगे। ठीक है, लेकिन जब T6 को डिग्रेडेट कर दोगे तो XIST फ्री हो जाएगा। ठीक है, XIST फ्री हो जाएगा और अपने जीन पर बाइंड कर देता है, और ऐसे बाइंड कर देता है कि क्रोमोसोम को ही फोल्ड कर देता है। ठीक है, क्रोमोसोम कोई काम नहीं करता, डार्क स्टेनिंग बॉडी जैसे दिखने लगता है, जिसे हम बार बॉडी के नाम से जानते हैं। क्या हुआ यहाँ पर, एक बार और समझते हैं। SIC से दोनों RNA बनाओ, T6 और XIST। ठीक है, XIST। लेकिन जब T6 डिग्रेडेट हो जाएगा तो XIST जो है वो फ्री हो जाएगा और अपने जीन पर बाइंड कर देता है। ठीक है, और ऐसा बाइंड कर देता है कि क्रोमोसोम को ही फोल्ड कर देता है, क्रोमोसोम कोई काम नहीं कर पाता। ठीक है, कोई काम नहीं करता है, तो डार्क स्टेनिंग बॉडी जैसे दिखने लगता है क्रोमोसोम। ठीक है, जिसे हम बार बॉडी के नाम से जानते हैं। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक रैंडम प्रोसेस है। रैंडम प्रोसेस मतलब क्या है कि फादर से आने वाले भी, मदर से आने वाले भी कोई सा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो सकता है। ठीक है, इनएक्टिव हो सकता है। इनएक्टिवेशन जो है वो जीन पर डिपेंड करता है, जीन का आना एक रैंडम प्रोसेस है। ठीक है, एनी क्रोमोसोम इनएक्टिव फ्रॉम मदर और फादर कैन बी इनएक्टिवेटेड। दूसरा हमारा फैकल्टेटिव प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोथ द एक्स क्रोमोसोम आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब सोचो, एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव कर दिया, अब जो इनएक्टिव वाला किसी गैमेट में चला गया, ठीक है, तो वो गैमेट में चला गया तो वो गैमेट किसी काम का नहीं है, खराब हो गया। ठीक है, इनएक्टिवेट था ना, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव कर दिया। अब जो इनएक्टिव वाला है किसी गैमेट में चला गया तो वो गैमेट किसी काम का नहीं है, खराब हो गया। अगर वो फर्टिलाइज कर गया तो और खराब हो गया। तो यहाँ पर जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो दोनों के दोनों को एक्टिवेट करते हैं कि सारे के सारे गैमेट नॉर्मल बने विथ एक्टिवेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।